श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। हम श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज को, जिनका जन्मना गोविंद प्रसाद नाम था, महाराज सरस माधुरी शरण जी ने दीक्षा देकर के जुगल माधुरी शरण नाम रखा। अब जुगल माधुरी शरण जी ने नियम ले लिया, नित्य नौकरी से छूटने के बाद सरस कुंज में गुरु महाराज के दर्शन करते हुए घर जाते थे। कभी कभी जब वे सरस कुंज पहुँचते, उस समय गुरु जी प्रसाद पाते होते तो निकट जा कर के और हाथ फैला देते प्रसाद के लिए, तो प्रेम से सरस माधुरी जी महाराज प्रसाद देते। कभी कभी प्रसाद देते हुए उनका हाथ सरस माधुरी जी महाराज के हाथ से छू जाता, तब इनको संकोच होता। संकोच करते देख करके वे कहते, छू गया तो क्या हुआ, तुम तो मेरे आत्मा हो, तुम में और मुझ में भेद ही क्या है। आचार्य महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज ने कहा है, चारि वर्ण सो हरिजन ऊँचे, भये पवित्र हरि के सुमिरे, तन के उज्ज्वल मन के सोचे। श्री भक्ति सागर जी में वाणी में लिखा है। तो यदि कहो स्पर्श से प्रसाद के दूषित होने की बात, तो श्री जी का प्रसाद चिन्मय होता है, वह किसी के स्पर्श से अपवित्र नहीं होता, उल्टा जिसे स्पर्श करता है उसको भी पवित्र करता है। गुरुदेव का अपने प्रति इस प्रकार का अपार्थिव स्नेह देख करके जुगल माधुरी शरण जी के प्राण विगलित हो जाते। गुरु के प्रेम वारी से नित्य प्रति सिंची जाती रहने के कारण जुगल माधुरी जी के हृदय में उगी हुई भक्ति लता दिनों दिन बढ़ने लगी। पर मनुष्य का मन कितना दुर्बल है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प शंका संदेहों को उठा करके उसके पक्ष में बाधाएं उपस्थित करता रहता है। जुगल माधुरी शरण जी का चित्त भी कुछ संशयग्रस्त हो गया। युगल स्वरूप की प्राप्ति के संबंध में उनके मन में शंका जगने लगी, बहुत चिंतित रहने लगे। इसी बीच में एक अलौकिक घटना घटी। गर्मियों के दिन थे, कॉलेज की परीक्षाएं समाप्त हो रही थी। रात्रि में घर की छत पर बैठे हुए वे परीक्षार्थियों की कॉपी जांच रहे थे। उन्हें अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज सामने खड़े हैं। किशोरावस्था है उनकी, मेघ का सा श्याम वर्ण है, दिगंबर वेश है, अलकालियाँ बिखरी हुई अलकावली, वे स्नेह से उनकी ओर देख रहे हैं। जुगल माधुरी शरण जी भी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर के निश्चल निष्पन्द एकटक उनकी ओर देखते रह गए। सहसा उनके कानों में गूंज आई उनकी अमृतवाणी, सब अटक भटक छोड़ केवल पंडित जी के शरण में रहो, उनको पकड़े रहो, अर्थात सरस माधुरी जी को पकड़े रहो, तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इनके साथ ही उनकी मनोहर मूर्ति अंतर्हित हो गई। उसी समय से उनका विश्वास दृढ़तर हो गया। उन्हीं को उन्होंने अपनी सब समस्याओं का एकमात्र हल और युगल की प्राप्ति का एकमात्र साधन मान लिया। उनकी छवि को हृदय में सदा के लिए बसा लिया और इसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी कमाई माना। श्री गुरुदेव की छवि सोहनी दिल में बसाई है, करी इस जन्म में हमने यही बस एक कमाई है, बस यही कमाई करी है कि गुरुदेव की छवि हृदय में समाहित हो गई। गुरु हैं या कि गुरुत्तर हैं या गुरुतम, क्या बताऊं मैं। गुरु, गुरुत्तर, गुरुतम, ये तीन अवस्थाएं हैं। व्याकरण में विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं, एक मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था, एक उत्तम अवस्था। तो ये क्या है तीनों में, मैं क्या बताऊं। क्षमा जिनके हिये में इस कदर आके समाई है, यह दिल है कि दरिया है या बहरे बेकरां है। यह गुरुदेव के बारे में क्या कहें, जिनके हृदय में समाहित है, यह दिल है कि दरिया है या बहरे बेकरा है। यह बहरे बेकरा का तात्पर्य है दिल दरियाव ही क्या कहें, ये बिना किनारे का समुद्र जैसा है, असीम लग रहा है, जिसमें लामका की सारी सर्वत आ समाई है। लामका कहते हैं हमारे जैसे अस्तित्वहीन, जिनके पास कुछ भी नहीं, तो ऐसे अस्तित्वहीनों की भी सारी सर्वतमानी संपन्नता इस बिना किनारे के बिना तट के समुद्र रूपी गुरुदेव के हृदय में आकर के समाहित हो गई है। अजब ऐश्वर्य और माधुर्य का कैसा सम्मिश्रण है, कला ऐश्वर्य की माधुर्य ने सारी छिपाई है।
कला ऐश्वर्य की माधुर्य ने सारी छिपाई है। ऐश्वर्य की कला को माधुर्य ने छिपा लिया, अर्थात माधुर्य उच्च है। सरोवर ब्रह्म काले शुद्ध जल, खुद ही बने जलधर। ब्रह्म रूपी सरोवर का शुद्ध जल लेकर के खुद ही जलधर बन करके, बादल बन करके आए और झरी हरि प्रेम की कैसी सरस सुंदर लगाई है हम दीनों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर। उस जलधर ने, उस कृपा रूपी बादल ने कैसी सुंदर झड़ी लगाई है। जटिल सभी समस्याओं का श्री गुरु पद सरस हल है। कोई कैसी भी समस्या हो, सबका समाधान गुरु चरणारविंद हैं। यही बात एक नुक्ते की श्री सुखमुनि ने सुझाई है। अभी हमने सुना कि कॉलेज का काम करते समय श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप दर्शन हुआ और उन्होंने बताया कि गुरु महाराज के, पंडित जी के चरण पकड़े रहो। तो कहते हैं यही बात एक नुक्ते की, खास जो पत्ते की बात है, सबसे अहम बात है, ये श्री सुखदेव जी महाराज ने अभी हमको सुझाई। जुगल का नाम और सेवा, जुगल का ध्यान जीवन धन। जुगल मिलने की यह रीति जुगल को कह सुनाई है। श्री युगल सरकार ठाकुर जी श्यामा श्याम के मिलने का, उनका नाम, उनका ध्यान, सब जो है ये रीति जुगल को, इस जुगल सखी को उन्होंने सुनाई है। तो अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया क्या, कि श्री सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, कोई संदेह नहीं। अब सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सब हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। हमारी सभी समस्याओं के समाधान गुरु चरणाश्रय से हो जाते हैं। तो अपने दिल को अब समझाने लगे और समझा करके कहने लगे कि मनोरथ सफल होंगे, घबरा न ए दिल। अब घबराने की जरूरत नहीं। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। हरि नाम में गर्क होकर तो देखो, इस भगवान नाम का नशा ऐसा है, इसमें डूब कर देखो। प्रिया पिय के पद कमल भी मिलेंगे, क्योंकि नाम साक्षात भगवत स्वरूप है। और नाम में गर्क होकर के देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्रिया पिय के पद कमल मिलेंगे, ठाकुर जी के, राधा रानी के चरणारविंद भी मिलेंगे। सरस चरण पंकज भ्रमर तू जुगल है, तो गुरुदेव के चरण कमलों के ऊपर मंडराने वाला भंवरा है। महल मौज के अब सहल ही मिलेंगे, अब सहज ही किनारा मिल जाएगा। दिल में आई अपने अग अवगुणों की बात, क्योंकि मूल में तो हम अग अवगुण की खाने ही हैं, पर हैं तो हैं। हमारे गुरु महाराज तो इन बातों का विचार करते नहीं, इसलिए कहने लगे बख्शे जाएंगे हम सतगुरु के बंदे। जैसे भी हैं, पर हैं तो उनके बंदे, उनकी बंदगी करने वाले। अग अवगुण की खान सरासर, ये तो हमारा स्वरूप है। हम अग अवगुणों की, पापों की, अवगुणों की, दोषों की खान हैं। यद्यपि गंदम गंदे, भयंकर गंदे हैं, लेकिन सतगुरु पाया अधम उदाहरण, कट गए सारे फंदे। अधम उदाहरण गुरु महाराज की प्राप्ति हुई है, तो कितने ही भले गंदे हों, कितने अग अवगुणों की खान हों, सारे फंदे कट जाएंगे। नेकी बदी नहीं कुछ सूझे, भीतर बाहर अंधे। ये नेकी बदी का विचार तो उसको तब होगा जब उसमें दोष न हो, अग न हो, गंदे न हो। अब हम तो गंदगी की खाने ही हैं, तो नेकी बदी का क्या विचार करें। गुरु ने हाथ धरा, सिर ऊपर छुट गए गोरख धंधे। बस ऐसे अब अग अवगुणों की खान जो है, नेकी बदी भी जो सोच नहीं सकते, ऐसे जनों पर, ऐसे दीनों पर तो गुरु महाराज सिर पर हाथ रख करके छुमंतर ही करें, तब ये गंदगी दूर होती है। काम क्रोध मद लोभ मोह को मार भगावे डंडे, जुगल माधुरी अभय खड़े रहो तले गुरु के झंडे। हम तो गुरु महाराज की पताका के नीचे, उनके ध्वज के नीचे आकर के निर्भीक हो जाएं, बस फिर आगे काम गुरु जी का है। तो सरस गुरु का सरस और प्यार भरा संग करते करते जुगल माधुरी जी का हृदय सरस हो गया। इतना सरस कि उसमें कविता का निर्झर फूट पड़ा। कविता में ही सोचते, कविता में ही बोलते, कविता में ही गाते, कविता में ही जीते। कविता में वे मुख्य रूप से गुरु का ही गुणगान करते, गुरु के प्रति आभार प्रकट करते, गुरु से ही प्रार्थना करते, शिकवा करते, शिकायत करते, तो भी गुरु जी से वे कविता कविता की तरह नहीं लिखते थे। उसे लिखने का कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो तो भाव थे और झरने की तरह अचानक से बह जाते। कविता के सुमन तो उनके हृदय में आप ही खिल पड़ते और वे गुरुदेव के चरणों में बस उनको समर्पित कर देते। उनके पास अपने नेत्रों के जल और हृदय में खिले हुए इन फूलों के सिवा और था ही क्या उनके प्यार के बदले गुरु जी को देने का। तो एक गज़ल में उन्होंने ये भाव व्यक्त किया, तुम्हारा भरोसा अटल सतगुरु जी, यही सार है
और जटल सतगुरु जी। सार की बात तो यही है, गुरु महाराज का भरोसा और जटल, बाकी सब मिथ्या बातें हैं, व्यर्थ है। तुम्हारे में यश गाँव संभव नहीं है, कहाँ तक आपका यशोगान करें। मलिन मन है, मन तो हमारा मलिन है, और आपका यश जो है वो विमल है, मल से रहित है। न छोड़ूं न छोड़ूंगा, नादान नहीं हूँ, इतना भी नासमझ नहीं हूँ। क्या क्या नहीं छोड़ूंगा? बोले मिले भाग्य से पद कमल सतगुरु जी। अरे महाराज, ठाकुर जी की कृपा से सहज में ही हमको ये आपके चरण कमल मिल गए, तो अब इनको न छोड़ूं न छोड़ूंगा। चढ़ाने को चरणों में कुछ भी नहीं है, फकत नेत्र लाया सजल सतगुरु जी। बस ये प्रेम के आंसुओं से भरे हुए सजल नेत्र लेकर के केवल मैं आपके पास आया हूँ, और चढ़ाने को कुछ नहीं लाया। करिश्मे दया के दबे ही पड़े हैं, आपके इतने उपकार हैं दया के, कृपा करुणा के, वो तो दबे पड़े हैं, पड़ेंगे ये दिल से निकल सतगुरु जी। महाराज, ऐसे उपकार आपके, ऐसे चमत्कार जिनको हम लोग तो जानते नहीं, क्योंकि कृपा का स्वरूप जीव के समझ में सहज में नहीं आता है। ये हैं फल फूल, कोई कविता नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, कोई शब्दों का ताना बाना बुन करके मैं नहीं लाया हूँ। ये तो स्वतः प्रस्फुटित भाव हैं जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। हो मकबूल मेरी गज़ल सतगुरु जी। ये गज़ल माने जल से युक्त सराबोर, जो निर्झर की तरह है, प्रेम पूर्ण शब्दावली आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसको आप मकबूल करो, स्वीकार करो। हो तुम दीन वत्सल, दया ही करोगे, क्योंकि आप स्वरूप से भक्त भगवान हरि गुरु का स्वरूप दयावत्सल होता है, कृपा वत्सल होता है, तो निश्चित है आप दया ही करोगे। अगरचे अदम हैं जुगल सतगुरु जी। ये जुगल है, ये आपका दास, आपका निजजन, ये हालांकि अधम है, लेकिन ये कितना ही अदम हो, आप दीनवत्सल हैं, तो निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस दास पर दया ही करोगे। जय जय।